राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जोया जावियार को रानी के घर भिजवा देती है और जावियार के बरामद होने की इत्तला न्यूज़ तक पहुंच जाती है, क्योंकि वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने खुफिया तौर पर जावियार की तस्वीरें खींचकर ये खबर टीवी पर नशर करवा दी थी। और ये खबर सुनने के बाद तो जुनैद और इसके घर वालों को टेंशन लग जाएगी कि किसी तरह जावियार को रास्ते से हटा दें, वरना लोग इन्हें जीने नहीं देंगे। इधर रानी अपने घर ले आई है जावियार को कि कुछ अरसे बाद जोया मैडम इसे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगी, लेकिन इस कुछ अरसे में ही जावियार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। रानी के घर आकर वो बहुत खुश है, मुतमईन है, और रानी इसके लिए परेशान। वो अपने बाप को लिस्ट पकड़ाती है जो जोया मैडम ने इसे दी थी जावियार के लिए, खाना और पानी और मेडिसिन जो इसे दी जाएंगी इस अरसे में। अपने बाप को ये लिस्ट पकड़ाते हुए घबरा भी रही है। जब इसका बाप पूछता है कि जोया मैडम ने ये लिस्ट दी है तो क्या साथ पैसे भी दिए हैं, ये सुनकर रानी अपने बाप को मुस्कुराते हुए कहती है, अब्बा ये साईं हमारे घर मेहमान हैं, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है ना। रानी की बात सुनकर इसके बाप को गुस्सा ही आ जाता है। मेहमान मेहमान बनकर आता है, इस तरह न जाने कितने अरसे तक यहाँ रहेगा, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे इसके। वैसे तो जोया को ये बात सोचनी चाहिए थी कि वह जावियार के लिए रानी को कुछ खर्चा देकर जाए, लेकिन खैर इनकी लिस्ट के मुताबिक रानी चीज़ें मंगवा कर इसके लिए खाना बनाती है। खुद घर वाले पतली सी दाल के साथ रोटी खा रहे हैं और जावियार के आगे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर रखे जाते हैं। जावियार बड़े शौक से खाता है, इतने अरसे बाद इसे ये खाने को मिला। ऐसे में रानी से इसे कहती है, आराम से खाओ और फिर दवाई भी खानी है। जिस पर जावियार जवाब देता है, मैं ये सब खाऊंगा और फिर दवाई भी खाऊंगा और फिर से सुपर हीरो बन जाऊंगा और फिर बाबा भी आ जाएंगे। जावियार की बात सुनकर रानी की छोटी बहन के मुंह से बेख्तियार निकल जाता है, वो तो नहीं रहे। ये सुनकर जावियार एकदम से परेशान हो जाता है, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे पापा हैं, वो मुझे मिलने आएंगे, मुझे लेने आएंगे। रानी फ़ौरन जावियार को तसल्ली देती है कि पापा ज़रूर आएंगे, बल्कि तुम पापा से मिलने जाओगे, जोया मैडम ने प्रॉमिस किया था ना तुमसे। वो बड़ी मुश्किल से जावियार को तसल्लियाँ देते हुए कमरे में ले जाती है कि अब दवाई खाओ और सो जाओ। ऐसे में जावियार रानी को थैंक यू कहता है, तुम मुझे यहाँ ले आई, पापा नहीं है तो तुम हो मेरे पास। खैर अगले दिन रानी जावियार को अपने साथ लेकर जाती है ताकि इसके बाल शाल कटवा सके, इसकी हालत बेहतर बना सके, क्योंकि ख़ुद को आईने में देखकर वो चीख पड़ता है, ये मुझे क्या हो गया, ये मेरा क्या बन गया। अब बाहर हॉर्न की आवाज़ों से जावियार डिस्टर्ब ना हो, वो इसके कान में हैंड फ्री लगा देती है। जावियार इसे हटाने की कोशिश करता है तो वो ज़बरदस्ती इसे लगाती है कि कहीं हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो हाइपर ना हो जाए और लोगों को पता ना चल जाए कि वो नॉर्मल नहीं। खैर ये सब जानते हैं कि जुनैद इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं, इसे जल्द ही पता चल जाएगा कि जावियार रानी के साथ इसके घर पर है, और तब वो जावियार पर कातलाना हमला करवाएगा। इसके सर पर ये लोग डंडा मारेंगे, जिसकी वजह से सर से खून बहेगा, और रानी जो इसे बचा रही थी इन लोगों से, इसके सर से निकलने वाले खून को देखकर वो भी परेशान हो जाती है, और ये चोट लगने की वजह से जावियार ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और एक बार ये नॉर्मल हो गया तब खैर नहीं जुनैद और इसकी फैमिली की, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस ड्रामे की एक साथ 25 या 30 से ऊपर जाएंगी, क्योंकि हम टीवी के ज़्यादातर हिट ड्रामे इतने ही एपिसोड्स तक आकर ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।